चलिए, इस समय चार धाम हेलीपैड गुप्तकाशी में मैं हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप केदारनाथ ऊपर जाना चाहते हैं, बाबा के दरबार में जाना चाहते हैं, तो फिलहाल जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं सारी आवश्यक सेवाओं में लगी हुई हैं। तो लिहाजा प्रशासन की ओर से हमें एक मैसेज दिया गया है कि आप लोग अगर जाना चाहते हैं, बहुत सारे के पत्रकार हमारे साथ वहाँ पहुँचने हैं, तो वो सब यहाँ MI-17 है, और कहा गया है कि आप इसके थ्रू आप बाबा केदार के दरबार में जा सकते हैं। अगर मैं रेस्क्यू की बात करूं तो ऑलमोस्ट सुबह हमारी एनडीआरएफ से बात हुई थी। उनका सूत्रों का ये कहना था कि लगभग लगभग हमारा ऑपरेशन लगभग लगभग पूरा हो चुका है, और ज़्यादातर जो यात्री थे वो वापस आ चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम देखना चाहते थे कि आखिर गौरीकुंड में क्या हुआ है। हम देखना चाहते थे कि आखिर केदारनाथ में क्या स्थिति है। उन सभी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम बाबा के दरबार में जा सकें और वहां से आप तक वो तस्वीरें पहुंचा सकें। लेकिन फिलहाल MI-17 आप देख सकते हैं मेरे पीछे है, और तकरीबन सोनप्रयाग से हम लोग 15 या 20 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पूरी तरह से अगर आप देखिएगा, मीडिया के बंधु भी हैं, शासन प्रशासन के भी लोग हैं, और साथ में यहाँ हमारे एक पंडित जी भी हैं जो लोग यहाँ राहत करके ला रहे हैं, जिनको रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। उनके लिए यहाँ पे कुछ राहत कैंप के माध्यम से कुछ फ्रूटी वगैरह, कुछ फल वगैरह भी यहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कितनी देर में यहाँ से हम लोग उड़ान भरेंगे और वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ की क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहे। और अगर मैं आपदा की बात करूं और इस समय रेस्क्यू की बात करूं, तो जो लोग नीचे उतर के आ रहे हैं, यानी कि सोनप्रयाग जो आ रहे हैं या ऊपर से जो आ रहे हैं, उनके लिए अलग तक तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की हुई हैं। और उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से भी आप देखिएगा, 2 जवान हमारे साथ में हैं। यहाँ भी कुछ यात्रियों को पहुंचाने की व्यवस्था इन्होंने की हुई है। यहाँ भी बाहर गाड़ी लगी हुई है। तो अलग अलग तरीके से भी रेस्क्यू किया जा रहा है, और रेस्क्यू के माध्यम से जब वो नीचे आ रहे हैं तो उसके बाद यहाँ से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। तो बने रहे। चलिए, अब ये तस्वीरों को आप देखिए, कैसे चार धाम जो हेलीपैड है वहाँ पे किस तरह MI-17 उतर रहा है, और किस तरह से ये लोग उतरते हैं। पिछले 4 दिनों से, पाँच दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन लोगों की स्थिति किस तरीके की है ये तस्वीरें आप देखिएगा। अब आप देखिएगा, सेना का हेलीकॉप्टर इस समय रेस्क्यू में लगा हुआ है। इसके अलावा अन्य हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर है, ये चार धाम हेलीपैड गुप्तकाशी में ही उतर सकता है, क्योंकि इसके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरी एक और समस्या यहाँ पे है, इसके लिए मौसम बहुत क्लीन चाहिए, तभी ये उड़ान भर सकता है। दरअसल ये जो हेलीकॉप्टर है, ये अन्य हेलीकॉप्टरों से थोड़ा सा अलग है। इसकी उड़ान की जो ऊंचाई है वो भी अन्य हेलीकॉप्टरों से काफ़ी अलग है। तो इसलिए इसके साथ में बहुत सारी की समस्याएं भी आ रही हैं, क्योंकि केदारनाथ में मौसम लगातार पल पल में बदल रहा है। अब आप देखिए, लोग ये उतर रहे हैं, एक बाबा भी भाग रहे हैं, एक महिला दौड़ रही है, और ये सब इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि खुशी मना रहे हैं कि हमारी जान बच गई है। जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, ये कहावत है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कहावत है। अब आप देखिएगा ये कैसे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, ये सब संतोष की, एक राहत की एक सांस ले रहे होंगे कि हम लोग सही सलामत जिंदा वापस आ गए। क्योंकि इस समय इनके अंदर डर बहुत ज़्यादा है, और तस्वीरें इस समय बता रही हैं कि नीचे आते ही इनको खाने का सामान दिया जा रहा है, पीने का पानी दिया जा रहा है। वो देखिएगा, लाल टोपी वाले हमारे भाई लगे हुए हैं सेवा में। इसके अलावा अन्य जो सेवादार हैं वो भी यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पे फ्रूटी भी मिल रही है, गर्म है बेशक, लेकिन हाँ मिल रही है पीने के लिए। पानी भी मिल रहा है, वो भी गर्म है क्योंकि धूप में रखा हुआ है। अब धूप में शायद इसलिए भी रखा होगा क्योंकि वहाँ से ठंडे से जो लोग आ रहे हैं वो ठंडा पानी नहीं मांग रहे होंगे, ठंडा नहीं पी रहे होंगे, तो लिहाजा गला भी खराब हो रहा होगा 3-4 दिनों से ठंडे में। तो उनके लिए ये गुनगुना पानी बहुत अच्छा है, बढ़िया है, और इसके पीने के बाद कई बीमारियां भी दूर होती हैं, ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन आप लोग सुविधा अनुसार पीजिए, आपको ठंडा चाहिए ठंडा पीजिए, गर्म चाहिए गर्म पीजिए। लेकिन आगे की तस्वीरें क्या कहती हैं, लगातार MI-17 अब आप देखिएगा, यहाँ पे इंडियन ऑयल का एक टैंकर भी खड़ा हुआ है, ताकि यहाँ पे किसी तरीके की डीजल की, पेट्रोल की किल्लत ना हो। और ये हमारे जो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हलचल देखिएगा। देखिए, एक बार फिर से MI-17 यहाँ पे लैंड हुआ है, और उससे फिर कुछ मुसाफिर
नीचे उतर रहे हैं और अभी उतरेंगे, अभी आप देखिएगा। इस समय का जो मौसम है, ये तस्वीरें कल की मैं आपको दिखा रहा हूँ, तब यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल इस हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी 10 के आसपास की है, क्योंकि ये मैं खिड़कियाँ देख के अंदाज़ा लगा रहा हूँ। मैं MI-17 में पहले बैठा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश है कि आज शायद बाबा केदार की अगर इच्छा होगी तो इसमें बैठने का सौभाग्य मिल सकता है, जिसके चांस कम ही लग रहे हैं। लेकिन बाबा केदार हैं तो मुझे लगता है सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। आज सोमवार भी है, बाबा केदार का दिन भी है, और ये देखिएगा, जो मरीज चलने में समर्थ नहीं है उनको इस तरह स्ट्रेचर पे भी ले जाया जा रहा है। तो यहाँ एक एक जान की कीमत है, और एक एक जान की कीमत को किस तरह से यहाँ संभाल के ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिएगा, वहाँ से ले आए, ये देखिएगा तस्वीरें, ये सीधा ला रहे हैं, ये देखिएगा। कल भी मैंने आपको कुछ तस्वीरें सोनप्रयाग की दिखाई। चलिए, इस समय ये, अब आप देखिएगा, इस समय खाने पीने की और किसी तरीके की दिक्कत यात्रियों को वापसी में ना हो, इसका प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है। और इस समय आप देखिएगा, ज्यादातर लोग इसमें वो भी थे जो कांवड़ लेके आए थे। हालांकि कांवड़ वो हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ में आए थे जल चढ़ाने के लिए, तो लगे हाथ उन्होंने सोचा कि चलिए हम एक बार बाबा केदार के दर्शन भी कर आते हैं। तो लिहाजा ऐसे बहुत सारी के कांवड़िए भी यहाँ हमें देखने को मिले हैं। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सुधार हो रही है। लेकिन स्थिति का जायजा लेने के लिए हम भी भीमबली, लिंचोली जाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति फिलहाल जो अभी हमें लगातार अपडेट मिल रहा है कि ऊपर बारिश हो रही है, मौसम बहुत खराब है। देखते हैं आगे क्या होता है, तो बने